जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 दिनांक 25 दिसंबर 2023 ईस्वी को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर प्रवर्तन में आया। इसमें अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उससे अनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ है। अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 संहिता नाम प्रारंभ और लागू होना। उपधारा 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। उपधारा 2 यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के विभिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। उपधारा 3 प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। उपधारा 4 भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। उपधारा 5 इस संहिता के उपबंध खंड क भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। खंड ख भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा। खंड ग भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। स्पष्टीकरण इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। दृष्टांत क जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषसिद्ध किया जा सकता है। उपधारा 6 इस संहिता में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 2 परिभाषाएं इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। उपधारा 1 कार्यों की एक आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का है। उपधारा 2 जीव जंतु जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है। उपधारा 3 बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। उपधारा 4 कूटकरण कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है या कहा जाता है। स्पष्टीकरण 1 कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। स्पष्टीकरण 2 जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सदृश ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए या यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था या वह यह संभाव्य जानता था कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी। धारा 2 उपधारा 5 न्यायालय से वह न्यायाधीश का जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है। धारा 2 उपधारा 6 मृत्यु
मृत्यु जब तक कि संदर्भ के तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो मानव की मृत्यु का अभिप्रेत है। धारा 2 उपधारा 7 बेईमानी से, जो इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सौदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सौदोष हानि कारित करे। धारा 2 उपधारा 8 दस्तावेज। दस्तावेज शब्द कोई भी विषय का अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हों या उपयोग किया जा सके। स्पष्टीकरण 1 यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। दृष्टांत क किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके दस्तावेज है। ख बैंक कार पर दिया गया चेक दस्तावेज है। दृष्टांत ग मुख्तारनामा दस्तावेज है। घ मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाए जाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। दृष्टांत अंग जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वह दस्तावेज है। स्पष्टीकरण 2 अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। दृष्टांत क एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देय है अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 9 कपट पूर्वक। कपट पूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 10 लिंग। लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला या उभयलिंगी। स्पष्टीकरण उभयलिंगी का वह अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड ट में वर्णित है। धारा 2 उपधारा 11 सद्भाव पूर्वक। सद्भाव पूर्वक कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास में की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। धारा 2 उपधारा 12 सरकार। सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है। धारा 2 उपधारा 13 संश्रय। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार के इस खंड में प्रगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। धारा 2 उपधारा 14 क्षति। क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 15 अवैध। अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है।
धारा 2 उपधारा 16 न्यायाधीश। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आपराधिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है। नंबर 1, जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। या नंबर 2, जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। दृष्टांत: किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, न्यायाधीश है। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 17 जीवन। जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, किसी मानव के जीवन का अभिप्रेत है। धारा 2 उपधारा 18 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है। धारा 2 उपधारा 19 पुरुष। पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। धारा 2 उपधारा 20 मास और वर्ष। जहाँ कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ यह समझ जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रीगेरियन कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 21 जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हो के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती। धारा 2 उपधारा 22 वचन। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन के द्योतक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होता है और बहुवचन के द्योतक शब्दों में एक वचन सम्मिलित होता है। धारा 2 उपधारा 23 शपथ। शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो आती है। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 24 अपराध। उपखंड क और उपखंड ख में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु क अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराएं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2 उपधारा 3 उपधारा 4 उपधारा 5 धारा 9 धारा 49 धारा 50 धारा 52 धारा 54 धारा 55 धारा 56 धारा 57 धारा 58 धारा 59 60 61 119 120 123 और धारा 127 की उपधारा 7 और उपधारा 8 धारा 222 धारा 230 धारा 231 धारा 240 धारा 248 250 251 259 260 261 धारा 262 धारा 263 धारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। और ख धारा 189 की उपधारा 1 धारा 211 धारा 212 धारा 238 धारा 239 धारा 249 धारा 253 और धारा 329 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास
या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माना सहित हो या रहित, दंडनीय हो। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 25 लोप। लोपों की अवधि का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एकल लोप का। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 26 व्यक्ति। व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, आता है। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 27 लोक। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 28 लोक सेवक। लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है, अर्थात क सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, ख प्रत्येक न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ग न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो। घ किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य। अंग प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय निश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। च प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने या करने के लिए सशक्त हो। 6 सरकार का प्रत्येक प्राधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। जो प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। झ प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्गृहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे। ज्यों प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। तो प्रत्येक व्यक्ति जो नंबर 1 सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्यों के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। नंबर 2 साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 2013 की
धारा 2 के खंड में यथा परिभाषित किसी कंपनी की सेवा या वेतन में है। स्पष्टीकरण क इस खंड में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। स्पष्टीकरण ख प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुआ है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, लोक सेवक है। स्पष्टीकरण ग निर्वाचन से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है। दृष्टांत नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 29 विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है, अन्यथा नहीं। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 30 विशेष विधि। विशेष विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 31 मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसी दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। दृष्टांत क एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधि पूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 32 जलयान। जलयान से कोई चीज अभिप्रेत है जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई हो। धारा 2 उपधारा 33 स्वेच्छा। स्वेच्छा कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत क लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 34 विल। विल से कोई भी वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 35 महिला। महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। धारा 2 उपधारा 36 सौदोष अभिलाभ। सौदोष अभिलाभ से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार न हो। धारा 2 उपधारा 37 सौदोष हानि। सौदोष हानि से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 38 सौदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सौदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सौदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सौदोष रखे रखता है और तब भी जबकि वह सौदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सौदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सौदोष अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सौदोष वंचित किया जाता है। और धारा 2 परिभाषाएं। उपधारा 39 उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः
उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण। उपधारा 1 इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। दृष्टांत क इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है अपराध नहीं। दृष्टांत ख एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना यौ को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह यौ को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण। उपधारा 2 प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण। उपधारा 3 जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति का पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। स्पष्टीकरण लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। धारा 3 उपधारा 4 जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण। उपधारा 5 जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। धारा 3 उपधारा 6 जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण। उपधारा 7 जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। दृष्टांत क अंशतः यौ को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः यौ को पीट कर जानबूझकर यौ की मृत्यु कारित करता है, कौ ने हत्या की है। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण। उपधारा 8 जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, वह उस अपराध को कारित करता है। दृष्टांत क और ख पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर यौ को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। क और ख यौ की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार यौ को विष देते हैं। यौ इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ क और ख
हत्या करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं और क्योंकि उनमें से प्रत्येक एक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक हैं। दृष्टांत ख। क और ख संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी यौ का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। यौ को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन क और ख को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से कि यौ की मृत्यु कारित कर दी जाए, प्रत्येक एक अपने हाजिरी के काल में यौ को देने का लोभ करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं। यौ भूख से मर जाता है। क और ख दोनों यौ की हत्या के दोषी हैं। दृष्टांत गौ। एक जेलर क एक कैदी यौ का संरक्षण भार रखता है। क यौ की मृत्यु कारित करने के आशय से यौ को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यौ की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु यह क्षुधा पीड़न उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। क अपने पद से च्युत कर दिया जाता है और ख उसकी उत्तरवर्ती होता है। क से दुसंधि या सहयोग किए बिना ख यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह यौ की मृत्यु कारित कर दे, यौ को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है। यौ भूख से मर जाता है। ख हत्या का दोषी है, किंतु क ने ख से सहयोग नहीं किया है, इसलिए क हत्या के प्रयत्न का ही दोषी। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण। उपधारा 9। जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संबद्ध हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। दृष्टांत क गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन यौ पर आक्रमण करता है कि यौ का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। ख जो यौ से वैमनस्य रखता है, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए यौ का वध करने में क की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि क और ख दोनों यौ की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, ख हत्या का दोषी है और क केवल आपराधिक मानव वध का दोषी। अध्याय 1 प्रारंभिक समाप्त।